कृष्ण बोलो। प्रभु हरे कृष्ण आदर होता। नहीं। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है डेली भगवत गीता क्लास। विल कंटिन्यू फ्रॉम भगवत गीता तीसरा अध्याय, उसको कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादीश गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का तीसरा अध्याय के चरम सेक्शन लास्ट, ये चैप्टर अंत होने को आ रहा है। अर्जुन का सवाल था 36 श्लोका में, व्यक्ति पाप ही क्यों करते हैं, अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरित पुरुषः। एक जीवात्मा, मैं पाप कर रहा हूं, इसी तरह मनुष्य जाति पाप करता है क्यों है। उसका ब्रिलियंट आंसर जो भगवान ही दे सकते हैं। भगवान ने कहा है कि ये काम वासना की वजह से होता है। ये और ये जीवात्मा का महाशना महापापमा, ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। इज द ऑल डिवोरिंग एनिमी। एंड नाउ अभी आज के श्लोक में 38 में भगवान उस लस्ट का किस तरह से कवर करता है। वो बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि कैसे ये काम वासना क्या सब में एक ही लेवल का होता है, एक ही इंटेंसिटी का होता है। भगवान कहते नहीं, काम वासना की इंटेंसिटी अलग रहते हैं, किसी में ज्यादा काम वासना कम है, किसी में और भी कम है। तो भगवान उदाहरण देके, सिंपल छोटा सा उदाहरण देके इस श्लोक में समझाते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of the lust. क्या brilliant वर्स है, जरा सोचिए। The kind of knowledge that Krishna gives in the Bhagavad Gita, इसका कोई है क्या कंटा, इसको कोई कंपटीशन है कि हाँ ये हमने सुना है? नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, सारे वेद में नहीं मिलेगा, कोई उपनिषद में नहीं मिलेगा, पुराण में यू विल नॉट गेट एनीवेयर। जो एग्जाम्पल भगवान यहाँ पे देते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ दिस लस्ट।
किसी को बुखार है 99 डिग्रीज, किसी को 102 है, किसी को 105 है। तो भगवान कहते हैं ये सब नहीं कि काम वासना सब में एक ही होता है अर्जुन, इसके डिग्रीज भी अलग अलग होते हैं। जिस दुनिया में सिर्फ काम वासना बढ़ाने का ही सबसे ज्यादा काम होता है, आप कहीं पे भी खड़े हो जाइए आज पूना शहर में, आपको काम वासना बढ़ाने के लिए ही हजार चीजें हैं मार्केट में, हजार बिलबोर्ड हैं, और मोबाइल खोलेंगे तो फिर लाखों चीजें में उलझ सकते हैं आप खरीद सकते हैं अमेजोन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, जारा है, ऑनलाइन स्टोर है, बीबा है, उसके बाद फैब इंडिया है। और वो छोड़ के तो अभी ज्वेलरी कितना चल रहा है, आपको तनिष्क में कुछ ना कुछ चलेगा, पीएन गार्डियल के कुछ चलेगा, है ना। तो इतने सारे चीज देखना है, खाना पे छूना, ये सब करना है, तो ये सारे काम वासना को बढ़ाने वाले चीज ही हैं। लेकिन भगवान बताते हैं ये इसका डिग्री, और भगवान यह बता दें ये सबसे बड़ा जीव का दुश्मन है, और इसका अलग अलग डिग्री भगवान बताते हैं। पहले उदाहरण भगवान देते हैं, धूमेन व्रियते वह्निर, एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। मतलब आग है तो आग के ऊपर धुआं है, कितना सुंदर उदाहरण। तो क्या मतलब, क्या मतलब भगवान के देने के उदाहरण भी कितना सरल है, एट द सेम टाइम ब्रिलियंट ऑल्सो, सो कनेक्टिंग। तो अगर आग लगी है और आग ठीक से लगा नहीं है, तो उसके ऊपर धुआं उठता है थोड़ा। अब ये उदाहरण तो अब कलयुग में मुश्किल है देना, लेकिन जिन्होंने पहले गांव में कभी कुकिंग किया है या फिर गांव जाके देखे हैं, क्योंकि धुआं आगे आपको मोस्टली जो गैस के ऊपर चूल्हा है उसमें कोई धुआं होता ही नहीं है, लेकिन गांव में लकड़ी लेके बनाइए तो धुआं निकलता ही है। तो भगवान कहते हैं जो धूमे ना व्रियते, अग्नि है उसमें, लेकिन कभी कभी ठीक से अग्नि नहीं लगता कि धुआं उठता है। अब ये क्या सिचुएशन है, प्रभुपाद जी पॉवरपॉइंट में पढ़िए, प्रभुपाद जी उदाहरण कहते हैं ये मनुष्य का स्थिति है। उसमें मनुष्य शरीर में, इस शरीर में वो आग धुआं को थोड़ा प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो आप आग को वापस प्रज्वलित कर सकते हैं। ये मनुष्य जाति का सबसे ज्यादा, सबसे सबसे यूनिक प्रिविलेज है। क्योंकि दूसरे अब दो उदाहरण देखने से पता चलेगा भगवान भगवान ये क्यों कहते हैं। तो थोड़ा आप आग को ठीक से हैंडल करेंगे तो वापस वो अग्नि क्या है, वो अग्नि उसकी भक्ति है, या फिर वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा को रियल स्वभाव है, प्योर आत्मा, जो अग्नि प्योरली शुद्ध आत्मा को डिनोट करेगा। अगर वो अभी धुआं से थोड़ा कवर है, तीन गुणों के प्रभाव से, अनादिकाल से जीव का जितना भी कंडीशनिंग है उससे वो सब धुआं है। लेकिन धुआं को थोड़ा हैंडल किया जा सकता है। हैंडल करने से क्या होगा, फिर आग वापस प्रज्वलित होता है। ये मनुष्य जाति का सबसे ज्यादा प्रिविलेज है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, इसी जन्म में वो अग्नि, मतलब अगर वो उस चूल्हे में जाके देखेंगे तो धुआं दिख रहा है, लेकिन पता भी है कि जो अंदर की अग्नि में जबरदस्त लगी है, लेकिन धुआं से कवर हुआ है। आपको सिर्फ हैंडल करना है धुआं को। अगर धुआं को हैंडल करना है तो फूंकनी लेते हैं फूकने के लिए। गांव में देखा तो फूंकनी लेके क्या करते हैं, उसमें फिर फूकते हैं, तो फिर वो धुआं खत्म होता है, फिर आग जबरदस्त लगती है। तो ये जो फूंकने के कार्यक्रम जो है, वो फूंकनी और वो फूंकने के डायरेक्शन वो गुरु देते हैं। छोटा सा उदाहरण लेके ध्यान से उसको हम समझ सकते हैं। हम प्राय क्या करते हैं, जीवन में जितना भी ये धुआं है इसको बढ़ाने के प्रयास करते हैं। फूंकनी तो लेते हैं, मतलब फूंकनी किसके लिए, फूकने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, लेकिन फूकते हैं किधर है, वो धुआं पे फूकते हैं, तो क्या होता है धुआं और भी बढ़ता है। लेकिन फूकना चाहिए अग्नि के ऊपर, ये गुरु सिखाता है। इसलिए पारंपरिक परंपरा से जुड़ के जब जुड़ेंगे तो गुरु कहेगा अरे तू जीवन में तू तो फूक तो रहा है, लेकिन तू सिर्फ धुआं बढ़ा रहा है।
अपने इतना सारा इंद्रिय तृप्ति को बढ़ा रहा है। तेरे पास ऑलरेडी एक 1-2 BHK था, अब तू बोल रहा है कि महाराज मुझे दो और एक और घर लेना है। अब ये गाड़ी छोटी पड़ रही है, बड़ी वाली कॉलेज जाती है, उसके लिए सोच रहा है कि छोटा सा मारुति ले लो, 3.5 लाख की आती है। ये सारा क्या है? धुआं बढ़ने के कार्यक्रम। नहीं तो सोच रहे पत्नी घर पे रहती है, उसको भी कुछ काम में लगाते हैं, उसको ट्यूशन, वो भी ट्यूशन करेगी, 5,000 कराएगी, क्यों? लेकिन तू 3 लाख कमाता है, 2 लाख कमाता है, नहीं, फिर लगता है घर में बोर होती है। सोच रहे कि सोसाइटी में तो ट्यूशन लगाएगी, वो 10-12 हजार कमाएगी, वो कमाएगी, तो उसको दिमाग में आइडिया आएगा, ये 10-12 हजार का मैं क्या करूंगी, मेरा सेविंग है, अब मैं इधर उड़ाऊंगी, ये कपड़े खरीदूंगी, ये गहने खरीदूंगी। प्राय देखिए, धुआं इंक्रीज करने का ही काम हम करते हैं। गुरु आगे कहते हैं भाई तू गलत जगह पे फूंक रहा है, अग्नि पे फूंक। अग्नि क्या है? अग्नि भक्ति है। गुरु कहते हैं कि भाई अग्नि को बढ़ाना है हमको, ये धुआं को नहीं है। इसलिए भले इसीलिए मनुष्य जाति में ये धुआं को हैंडल करने की कैपेसिटी है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। इसमें अर्थ निकल सकता है, कुछ मीनिंग निकाल सकते हो इस जन्म में। तो वो जो फूंकने के कार्यक्रम जो है वो है चेतोदर्पण मार्जनम। पूरा कचरा साफ करने कार्यक्रम जो है, दैट इज बेसिकली चेतोदर्पण मार्जनम। वो धुआं पूरा है, 1000 जन्मों से हमारी कंडीशनिंग है, इच्छाएं हैं, सो मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ। वो भक्ति से इस, लेकिन गुरु लगेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, पता भी है कि भक्ति है, आग दिखती है, अच्छा भी लगता है, इस्कॉन में भी कितने सारे लोग क्लासेस में आते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं ये धुआं ही ठीक है, क्योंकि पता नहीं आप फूक रहे हैं थोड़ा वो, लेकिन और कभी कभी और भक्ति करने लगते हैं, इधर उधर गलत जगह पे फूकते हैं तो धुआं बढ़ जाता है। फिर लगता है कि हाँ क्या फायदा हुआ, इस्कॉन में भक्ति करके भी अब धुआं ही बढ़ रहा है, मन में और भी गंदी विचार आ रहे हैं, तो कुछ में हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा है, छोड़ देंगे इसको। नहीं, इसलिए प्रामाणिक गुरु की डर, बार बार प्रभुपाद जी का परपट पढ़िए। प्रभुपाद से भक्ति हमेशा किसी गाइडेंस में किया जाता है, वो बताएंगे कहाँ फूकना है आपको। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी भगवान खुद देते हैं, मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। मान लो आपके घर 1-2 साल तक, गांव में कभी 3 साल तक बंद थे, और उस गांव में एक बड़ा सा आईना है, मिरर है। अब 3 साल के बाद दिवाली में, नवरात्रि में जब आके घर जाके घर खोलेंगे तो वहां पे उसके ऊपर बहुत सारे डस्ट दिखेगा आपको, हिसाब के ऊपर। और उस डस्ट में अगर आप खड़े भी रहेंगे मिरर के सामने, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। प्रभुपद कहते ये सिचुएशन है मनुष्य जाति से, और भी ये डस्ट, मतलब वो डस्ट जो है वो और भी काम वासना उसमें ज्यादा है। प्रभुपद जी कहते हैं ये पक्षियों का सिचुएशन है। द कवर्ड मिरर इज कंपेयर्ड टू द बर्ड्स एंड बीस्ट्स। पक्षी और पशु को माना जाता है, काम वासना उनमें मनुष्य जाति से भी ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी कहते इसीलिए वो बने हैं। अब उसमें उसमें भी शायद अभी मिरर से भी आप अब एक रुमाल ले, कपड़ा लेके उसमें से आप यू कैन क्लीन इट, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शरीर जो है, मान लो कि कबूतर है, कबूतर में मैथुन करने की जबरदस्त शक्ति है। वो कितनी बार दिन में 10-20 बार मैथुन कर सकता है, वो शरीर में उतना ताकत है। अब उसको अब सिखाने जाओगे, नहीं यही जीव का सबसे बड़ा कठिनाई समस्या है, तुमको मैथुन रोकना है, लेकिन उसको चेतना जो है, उस शरीर में चेतना बहुत डिफिकल्ट है, उसको एक्सेस करना मुश्किल है। इट्स ऑलरेडी कवर्ड विथ कॉन्शियसनेस, कवर्ड। फिर भी माना जाता है कि चलो शायद कुछ होप है। और लास्ट में उदाहरण भगवान देते हैं, तीसरा वाला कहते हैं यथोल बेनावृत गर्भस। एक गर्भ में बच्चा जब होता है, कभी कभी देखते हैं वो माता गर्भवती है, 3 महीने की गर्भवती है, लेकिन जब तक वो नहीं बताएंगे आपको पता भी नहीं चला कि वो गर्भवती है, दिखता भी नहीं कि अरे बम्प भी दिखता नहीं है, मतलब आप यू कैनॉट इवन सी उसके अंदर एक गर्भ में कोई है। प्रभुपाद जी पॉरपट में कहते हैं ही प्रभुपाद सेज
The trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. वृक्ष शरीर, अगर मनुष्य शरीर में कोई बहुत ही कामुक होता है, काम वासना इतना है, ये हम प्रैक्टिकली दामोदर पास्टे में देते हैं, दामोदर पास्टे में देखते हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप मिलता है, नारद मुनि श्राप देते हैं, मनुष्य शरीर में हो लेकिन इतना बिना कपड़े के स्त्री के साथ इस नदी में घूम रहे हो काम वासना से, और इतना अच्छा दिव्य पुरुष आ भी रहे हैं फिर भी तुम नंगे ही घूम रहे हो। वो कहते हैं अब तुम वृक्ष बन जाओ, तो तुरंत वो ट्री बन जाते हैं। क्यों? देखिए उतना काम वासना, प्रज्वल काम वासना है। कुछ स्त्रियों के साथ बिना कपड़े के नदी में वो एंजॉय कर रहे थे, और वहां से नारद जी जाते हैं। नारद जी को देखो जितने स्त्रियां थी वो तट पे आ जाते हैं, अपने शरीर को ढक लेते हैं कपड़े से, लेकिन ये नल कुंवर मणिग्रीव कहते नहीं, कोई क्या क्या जरूरत है, मनुष्य जीवन में ये प्रिविलेज है, हम जो चाहे करेंगे, हम नहीं कपड़े पहने तो क्या प्रॉब्लम है। तो नारद मुनि उनको वृक्ष बना देते हैं। कलयुग में एक सिम्टम चलता है खास करके सब जगह, लेकिन अब पूना में भी है कि कम कपड़े पहनने का। इतना याद रखिए जरूर, प्रकृति नहीं छोड़ने वाली। ये सिर्फ मनुष्य शरीर कपड़ा ढकने के लिए, लेकिन आप रोड पे जाके देखिए उसका ठीक विपरीत होता है। अब थोड़ा भी आप में वो लालसा है कि नहीं हमें थोड़ा कपड़ा कम पहनना चाहिए। अभी ये यंग जनरेशन में चला है, ये नेवल पेट दिखाते हैं थोड़ा, उतना इतना कपड़ा पहनते हैं ऊपर को, और जीन्स के बीच में इतना कपड़ा दिखेगा, वो फैशन बन चुका है। मतलब उतना ये नेवल दिखेगा, थोड़ा पेट दिखाएंगे। प्रकृति के नियमों के अनुसार वो कहेगा अच्छा अब तुम इतना पढ़े लिखे हो लेकिन तुम कपड़ा ऐसे पहन लो कि तुम जब तक तुम्हारा वो नाभि नहीं दिखाओगे तब तक तुमको चैन नहीं पड़ती है ना। अगला जन्म में सीधा उसको बना देंगे एक वृक्ष, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ये मत सोचिए। इफ यू वांट टू बिकम लस्टी लाइक दैट बाय शोइंग योर बॉडी, प्रकृति विल फैसिलिटेट दैट। अब प्रकृति कह रही वृक्ष के शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, आप वहां पे पड़ो, और लेकिन कब सबसे प्रॉपर हेल्पलेस। कम से कम पक्षी और पशु तो चल पाते हैं, लेकिन एक वृक्ष के शरीर में उसको चलने तक का फैसिलिटी नहीं है। नहीं, आप यहीं पे नंगे खड़े रहो सालों तक। इसी तरह इस जीवन में ज्यादा कामुक बनेंगे, हमारे काम वासना ज्यादा है, इस तरह से कपड़े करेंगे, इस तरीके से हरकतें करेंगे, तो प्रकृति प्रभुपद कहते हैं अरे उस शरीर में वो कहाँ पे, वृक्ष शरीर में जाके उसको ये नहीं कहेंगे कि अब तुम चेतना तुम क्लीन करो, उसमें नॉट इवन एक्सेसिबल, उस दिखता भी नहीं उसका चेतना। एक वृक्ष के शरीर में आपके घर पे जो वृक्ष देखिए उसमें आत्मा बैठा है, हम जैसा आत्मा, लेकिन उसका चेतना पूरा कवर्ड है, चेतना कंप्लीटली कवर्ड। उस चेतना को आप जगा नहीं पाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जपो वो आत्मा उठेगा, नहीं, कंप्लीटली कवर्ड है। कितना ब्रिलियंट उदाहरण भगवान देते हैं, देखिए आग, मिरर, वूम्ब, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट। प्रभुपा जी पर्पण में कहते हैं लेकिन मनुष्य जात वो है कि इसमें है स्कोप। भले अनादिकाल से धुआं बहुत सारे धुआं व्यक्ति निकाल के रखा है, बहुत कामी है, रजोगुण में है, तमोगुण है, कामी बहुत है, कामवास है, फिर भी भगवान कहते हैं इन ह्यूमन लाइफ स्टिल देयर इज ए चांस, क्योंकि है उसमें आग है, धुआं बहुत हो सकता है, लेकिन अगर फूंकनी लेंगे, वो है जप माला, चेतो दर्पण माजनम, जप करना शुरू करेंगे प्रामाणिक गुरु के अंदर, वो धुआं धीरे धीरे 15-20 साल में सारा धुआं क्लियर। पहला क्या, भले कितना भी क्यों स्वभाव क्यों ना हो, व्यक्ति वापस कृष्ण कॉन्शियस बन सकता है। इसी जन्म में जीव का सबसे बड़ा दुश्मन जो है काम वासना, उसको कॉन्कर करेंगे। बाकी कोई जन्म में नहीं, बाकी पशु पक्षी लोग कॉन्कर नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट। अगर अर्जुन कहेंगे ठीक है आप मैथुन के बारे में इतना चीज आप नेगेटिवली बोल रहे हैं प्रभु जी कि नहीं ये मैथुन बेकार है, ये पापी है, महाशनो महापापमा, ये क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भगवान कहते प्रॉब्लम ये है अर्जुन,
आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। भगवान कहते हैं एक चीज बताओ, कोई कहे कि नहीं इसमें क्या है, लेकिन ठीक है काम वासना है, सेक्स डिजायर है, लेकिन क्या इतना भाई सच इतना इसके क्यों हल्ला करना। भगवान कहते हैं इसलिए हल्ला करना पड़ता है। इसके एक इसके एक सिम्टम भगवान बताते हैं। धूमेन विरियते नहीं, आवृतम ज्ञानमेतेन काम रूपेण कौन्तेन दुष्पूरेण अनलेन च। भगवान कहते हैं एक प्रॉब्लम है अर्जुन, ये काम वासना है, इसके एक सिम्टम है दुष्पूरेण अनलेन। कभी ये बुझता नहीं है ये आग। अगर काम वासना की आग की तरह माना जाता है तो भगवान उसको कहते हैं दुष्पूरेण, वो कभी खत्म नहीं होगा वो आग। जब तक उसमें तुम जब तक उसमें तेल डालते जाओगे, एक बूंद पेट्रोल डालोगे फिर जागृत होगा, दूसरा बूंद पेट्रोल डालोगे फिर जागृत होगा। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए इसका इसका सोल्यूशन क्या है, बूंद डालना बंद करो। इसीलिए इतने नियम है शास्त्र में। जैसे क्यों नियम डालेगी, अवैध स्त्री संग नहीं करना चाहिए, अवैध पुरुष संग नहीं करना चाहिए, अपनी पत्नी से भी संग नहीं करना चाहिए, अगर संतान उत्पत्ति उत्पत्ति के लिए नहीं है तो। इतने सारे नियम क्यों है, क्योंकि जब भी व्यक्ति स्त्री पुरुष संग करते हैं, वो एक बॉटल यार एक 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 100 मिलीलीटर वो पेट्रोल डालने के समान है। अब जितना पेट्रोल डालेगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। दैट लस्ट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। तुम कितना भी उसको पूरा करो, ये जीवन में हर व्यक्ति को समझ में आता है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है, किसी ने कुछ ही। अब शराबी है, उसको समझ में आ गया कि नहीं अब ये खत्म ही नहीं होता है, हम जितना भी पीते हैं, पहले हम एक छोटा पेग पीते थे, आप पूरा क्वार्टर बॉटल भी पी रहे हैं, फिर भी अंदर से लगता है कि नहीं ये कुछ उतना चढ़ता नहीं है, अभी हाफ बॉटल चाहिए। एंड नॉट नो मैटर हाउ इट इज। कल आदित्य प्रभु बता रहे थे, उनके एक पहले के बॉस थे, वो कहते थे कि रोज वो कम से कम दो दो पैकेट सिगरेट पीते थे। शुरुआत में दो पैकेट नहीं पीता है व्यक्ति, कोई उसको कहता है कि चलो पी के तो देखो तुम्हारा टेंशन रिलीज हो जाएगा। फिर एक से व्यक्ति शुरू करता है, करते करते आज वो दो पैकेट, पता नहीं पैकेट में 20 होते हैं कि 10 है, मान लो कि 10 लेके चलिए, तो 20 सिगरेट व्यक्ति पिएगा तो घंटे में कम से कम एक सिगरेट तो होगा। ये स्थिति तक पहुंच कैसे पहुंचा है, दुष्पूरेणा। अब एक के बाद उसको नहीं खत्म होता है, शरीर बोलेगा, और ये इंद्रिय वही है, satisfying the senses whether it is the sex desire or any other desire is the sense gratification का रूट भगवान बताते हैं। जीव को देखो बेटा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये कितना भी करोगे ये तुमको कम ही पड़ने वाला है, ये आग के समान जलता रहेगा। क्या भगवान का उदाहरण देखने की शैली तो देखिए, मतलब ब्रिलियंट भगवान उदाहरण देते। आपको लगता है बाप रे सही एग्जाम्पल भगवान ने घुसा दिया यहाँ पे, आग की समान है। आग में जब पेट्रोल डालते जाइए, कभी आपने आग में पेट्रोल डाला है, डीजल डाला है, मान लो कि कैंप फायर करते हैं, और वो कैंप फायर में लकड़ी ला के डाले हैं और इतना लकड़ी इकट्ठा किया है, आग नहीं जलता है, तो कोई प्रभु जी और डीजल लेके और डालो, और सच में डीजल थोड़ा डालो लकड़ी के ऊपर और तिल्ली डालिए, भभकता है 1 सेकंड के अंदर तुरंत। इसलिए नियंत्रण करना चाहिए, कोई भी आदत, भले मैथुन हो कि बाकी जितने सारे कोई भी है। सिगरेट पीते हैं, टीवी देखते हैं, पहले टीवी देखते थे आधे घंटा, अब 4 4 घंटा टीवी देखते हैं, रात को लेट नाइट न्यूज देख रहे हैं, आज तक इतना देखने के बाद भी नहीं। और इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मनुष्य जात समाज में आज है अपने सामने। अब रील हम घुमा ही रहे हैं, उंगली थक गया, अब उंगली की बीमारी होने वाले मनुष्य जाति को घुमाते घुमाते ये इसकी हड्डी की बीमारी होने वाली है। लेकिन कई नोट सेटिस्फैक्शन, काट 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 काट। और इसके फाइनली कंक्लूड विद वन थिंग, अगर ये लगता नहीं भगवान इसको कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, इतना सारा भगवान को डिमोनाइज कर रहे हैं कि सेक्स को नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ध्यान से उसको सुनिए, मैं जो उदाहरण देता हूं उसको।
भगवान कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। 100 साल पहले मैथुन सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच में होता था। अपनी पत्नी के साथ लोग शादी करके, अमेरिका जैसे देश में भी शादी करके एक पति पत्नी के साथ संग करके उनके साथ में संग करते थे। लेकिन फिर थोड़े जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया, फिर स्त्रियां बाहर निकलने लगी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, तो स्त्री जैसे बाहर मिलती गई तो पुरुष उनको शोषण करने लगे हैं। तो व्यक्ति को लगा कि नहीं, अपने स्त्री से संग करते हैं उसमें इतना कुछ नहीं सुख मिल रहा है कि पर स्त्री से अवैध संबंध से सुख मिलेगा, वो सुख हमको पाना चाहिए, उसमें और भी ज्यादा सुख है। तो व्यक्ति फिर अवैध स्त्री संग, सबसे ज्यादा अवैध स्त्री संग पुरुष संग पाश्चात्य देशों वहां से शुरू हुआ है। इसके कारण क्या हो गया है, शादियां टूटने लगी। 3 शादियों में से एक तो दो तो टूट ही जाते हैं। आज के दिन में डिवोर्स रेट इतना हाई है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ संग करते करते उसको आग बुझती नहीं है, क्योंकि नियंत्रण जैसे कुछ चीज ही नहीं है। ये चीज नहीं करना चाहिए। मनुष्य जाति में सिर्फ इसको बच्चे उत्पन्न करने को नियम है ही नहीं समाज में, तो व्यक्ति उसको करता रहेगा उसको। और भगवान कहते हैं ये अनले ना, ये कभी खत्म नहीं होगा बॉस। और व्यक्ति को लगा और ज्यादा चाहिए, लेकिन आप पत्नी से इतना आनंद या दूसरी स्त्री के संबंध रखिए। अब थोड़े साल के बाद ये हो गया, अरे दूसरी स्त्री के साथ भी हो गया, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ ये नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इसको नेक्स्ट लेवल देखिए आप। ये प्रैक्टिकली मनुष्य समान भगवान जो कह रहे हैं उसको प्रैक्टिकल। आप दूसरे ने कहा कि नहीं, पुरुष के साथ पुरुष संग करेगा और स्त्री के साथ स्त्री संग करेगा। हमने कहा कि नहीं, मैं पुरुष हूं, स्त्री के साथ तो मैंने संग किया 20 साल, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, चलो दूसरा पुरुष के साथ हम संग करते हैं। और पूरा वो चला है मनुष्य जाति में, और सब जग काफी सारे जगह तो इसको लीगलाइज भी किया है। आप स्त्री और स्त्री, दोनों स्त्रियां शादी भी कर सकती है, दोनों पुरुष शादी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल। फिर किसी ने कहा कि नहीं, इसमें भी इतना आनंद नहीं हो पा रहा है, ठीक है सब कुछ है, लेकिन वो ठीक है, पुरुष से भी करते हैं स्त्री से भी करते हैं। किसी ने सोचा अरे यार पशु भी है ना, पशु को क्यों छोड़ना चाहिए। तो ऐसे भी लोग हैं जो पशु के साथ संभोग करने के प्रयास करते हैं। अब पढ़िए न्यूज में। क्योंकि क्यों, रूट कॉज क्या है, वो खत्म नहीं होने के लिए आप पशु से कुछ करो। कोई भी पशु ले लीजिए आप, जिसके पास, उसके बाद जो भी पशु उसके साथ कुछ ना कुछ करते हैं। फिर मनुष्य जाति ने कहा कि अरे ये सब भी ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है, और खत्म नहीं हो रहा है। फिर किसी ने कहा कि बच्चों को पकड़ो, पीडोफाइल, चाइल्ड। न्यूयॉर्क में वो सबसे बड़ा कि जेफरी एप्स्टेन के केस जो चल रहा है, इतना हॉट केस वो चल रहा है। उस व्यक्ति ने, जो मेन एक्यूज्ड है, वो एक बड़ा सा आइलैंड बनाया है अपना, और उस आइलैंड पे वो छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना गंदी हरकतें कर रहा था वो। और बड़े बड़े लोग जिनको बच्चों के साथ सेक्स करने की इच्छा है, उस आइलैंड पे प्राइवेट जेट में जाते थे। क्योंकि साधारण प्लेन में जाएंगे तो पता चलेगा फलाना व्यक्ति वो आइलैंड पे गया है, इसलिए अपने प्राइवेट जेट में जाके इतना सारा ये केस क्यों चल रहा है इतना। पैम बॉन्डी है उसमें, ट्रंप बोल रहे नहीं हम पूरा खोल करके बताएंगे। लोग बोल रहे हैं कौन है ये लोग, और उसके बाद बड़ा सा लिस्ट है कौन है वो व्यक्ति, नाम बताइए। अब उसके कब से चल रहा है ये केस। वो व्यक्ति न्यूयॉर्क जेल में, उसने वो अपने आप को गला दबा के मार, ही डाइड, वो तो कब का मर चुका है। उसके बाद में इतना पता चलेगा नहीं ये मैंने बहुत गलत चीज किया है। उसकी गर्लफ्रेंड है वो अभी भी जिंदा है। आज हर जगह हिंदुस्तान में भी ये समस्या है, बच्चों के साथ लोग ये चीज करना चाहते हैं।
अरे कहाँ 100 साल पहले एक स्त्री और पुरुष शादी करके संग करते थे, वो बच्चों तो कैसे आ गया। और न्यूज में पढ़ते ही हैं सगा बाप अपने बेटी का रेप करता है। ऐसा कैसा हो गया कि जिसने जन्म दिया है वही अपनी बेटी को रेप कर रहा है। ये क्या सिचुएशन ऐसे आ गया। स्टडी करिए, 100 साल में मनुष्य जाति ये कहां तक पहुंचा। उसका रूट कॉज ये है। ये सब न्यूज पढ़ते हैं, सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, कहते हैं, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है उसका जवाब गीता दे पाएगा, उसका जवाब भगवान देते हैं। दुष्पूरेण अन्न लेना, भगवान कहते प्रॉब्लम ये है अर्जुन, ये काम वासना एक इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, कभी खत्म नहीं होगा। प्रोपा जी न्यूयॉर्क अमेरिका में जब थे, प्रोपा जी देखते थे, अरे प्रोपा जी कहते मैंने खुद देखा है, वो व्यक्ति प्रोपा जी कहते वो कार गाड़ी लेके चल के जो आता है, गाड़ी चला के आता, प्रोपा जी कहते वो कम से कम 80 साल का होगा, वो बहुत मुश्किल से बाहर निकला है, चल नहीं पाता है। लेकिन प्रभुपद जी कहते वहां पे जो न्यूड बार है, नेकेड गर्ल्स का बार जो है, प्रभुपद जी कहते वो धीरे 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 चलते जा रहा है। प्रभुपद जी कहते देखो 80 साल का हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें ये वासना खत्म नहीं हुई है, इस उम्र में भी वो कुछ न कुछ करने का प्रयास करता है। क्यों? ये है दुष्पूरेण। अब 80-90 साल में व्यक्ति यही चीज करेगा, प्रकृति बोलेगी बाप रे तुम्हें इतनी काम वासना है, मतलब अब जीवन के अंत में भी तुम्हें यही इच्छा है, तो प्रकृति दे देगी उसको अगला शरीर, एक वृक्ष में घुसा देती है। चलिए, प्रभुपाद जी का सेकंड सेकंड लाइन क्लासिक है। सेकंड लाइन प्रभुपाद जी पर्पट, इन द मेटीरियल वर्ल्ड द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज सेक्स, एंड दस दिस मेटीरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड मैथुन्य आगारा और द साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ। प्रभुपाद जी कहते हैं कितना बोल्ड स्टेटमेंट है। प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं कि भौतिक दुनिया में सारे काम का सेंटर, प्रभुपाद जी कहते वो है सेक्स। मतलब कोई भी काम, प्रभुपाद जी कहते हाँ कोई भी काम लीजिए, उसको रूट कॉज प्रभुपाद जी ताकि सेक्स को बता दो। मतलब क्या, नहीं तो क्यों प्रभुपाद से लिखते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी देखिए, अगर कोई कहे ठीक है तुम शादी करो, किसी कहे लेकिन हम तुमको सेक्स करने नहीं देंगे जीवन भर, लेकिन तुमको साथ में रखना आना पड़ेगा, लेकिन तुमको सेक्स नहीं करने देंगे। अब कितने लोग से शादी करेंगे बताइए, कोई शादी नहीं करेगा। और शादी करना ही नहीं है तो फिर इतने सारे लोग कमाएंगे क्यों, घर क्यों बांधेंगे, बच्चों को स्कूल भेज रहे, सब कुछ प्रॉपर्टी कहते सारे एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगे अगर इसको निकाल दो तो। इसलिए प्रभु जी कहते हैं मिडिल वर्ल्ड कैसे, मैथुन या आगार है, यहाँ पे मैथुन से, मैथुन के चैन से व्यक्तियों को बांधा जाता है अपने आप। कहीं बांधने की जरूरत नहीं है, दिखते हम फ्री हैं, लेकिन वी आर बाउंड विद द साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ। ब्रिलियंट स्लो वर्स, ब्रिलियंट सीरीज ऑफ वर्सेस, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कल के श्लोक में भगवान अर्जुन को बताएंगे बाप रे ये प्रॉब्लम ये है, और इसका सिम्टम ये है, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लस्ट, और इसके सिम्टम ये कि खत्म नहीं होगा। अब अर्जुन पूछेंगे बाप रे ये चीज इतना अगर हमारा अगर आप कहते हो प्रभु कि ये हमारा विधि ए ना, ये वैरिणम, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो अर्जुन पूछेंगे ये दुश्मन बैठता किधर है शरीर में, वेयर डज इट स्टे। तो फिर अगला श्लोक में भगवान कल के 2 श्लोक में बताएंगे, कल इसको रैप अप करेंगे, कल लास्ट होगा तीसरा, विल कंक्लूड। He will tell where is lust sitting, and finally concludes with a positive solution. इसको solution यही है अर्जुन, इसको कैसे तुमको, how will you control this, that he will discuss tomorrow, we will discuss tomorrow। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
Doors will open on the left. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा।